मित्रों, एक बार भगवान गौतम बुद्ध संन्यास लेने से पहले सभी क्षेत्रों की यात्रा पर थे। उस दौरान उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई दुख से परेशान तो कोई अपनी बीमारियों से परेशान। भगवान बुद्ध भ्रमण करते करते एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव के लोग भगवान बुद्ध को देखकर हैरान से हो गए। उसी दौरान वहां एक स्त्री आई और बोली, आप किसी राजकुमार की तरह लग रहे हैं। क्या आप मुझे बताएंगे इस युवा अवस्था में संन्यास लेने का क्या कारण है? भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं 3 प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए ये संन्यास लिया हूँ। ये शरीर जो युवा और आकर्षण है, एक न एक दिन बुढ़ापे में तब्दील होगा, फिर बीमार होगा और अंत में मृत्यु अवस्था में चला जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उनको भोजन के लिए घर में आमंत्रित किया, लेकिन उस स्त्री को गांव वाले पसंद नहीं करते थे। जल्द ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भगवान बुद्ध उस स्त्री के घर भोजन करने जाने वाले हैं। गांव के सभी लोग उनके पास गए और बोले, हे महात्मा, कृपया करके उस स्त्री के घर आप भोजन करने के लिए मत जाएं। लोगों की यह बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने वहां न जाने का कारण पूछा। तभी लोगों ने बताया, वह चरित्रहीन स्त्री है, अर्थात एक वेश्या है। भगवान बुद्ध ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप भी मानते हैं कि वो स्त्री एक चरित्रहीन है? मुखिया ने कहा, महात्मा जी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, वह स्त्री चरित्रहीन और बुरे विचारों वाली है। कृपया करके आप उससे दूर ही रहिए। मुखिया की ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने मुखिया का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से ताली बजाने के लिए कहा। मुखिया ने कहा, मैं एक हाथ से ताली कैसे बजा सकता हूँ, जबकि दूसरा हाथ मेरा आपने पकड़ रखा है। मुखिया की ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध बोले, वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, वैसे एक स्त्री खुद कैसे चरित्रहीन हो सकती है, जब तक गांव के पुरुष चरित्रहीन न हो। अगर गांव के सभी पुरुष अच्छे होते तो स्त्री कदापि ऐसा नहीं होती। उसके चरित्रहीन होने में यहाँ के पुरुष भी जिम्मेदार हैं। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर गांव के सभी लोग लज्जित हो गए और वे खुशी खुशी भोजन के लिए उस स्त्री के घर चले गए। दोस्तों, अगर आपका मन साफ है, फिर सामने स्त्री हो या पुरुष, वो कितना भी आपको आकर्षित करना चाहे, वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद।